नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों जाग जाइए, क्योंकि तुम्हारा अधिकार छीनने के लिए मनुवादी मैदान में आ गए हैं। ये मनुवादी संविधान को हटा करके अब मनु स्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अगर आज हम लोग खुले में सांस ले रहे हैं, अगर आज हम लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये संविधान की देन है, ये बाबा साहेब की देन है। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है बाबा साहेब का कर्जा चुकाने के लिए, क्योंकि ये मनुवादी अब न्यायपालिका में घुस गए। ये मनुवादी अब जजों पर दबाव डाल रहे हैं। ये मनुवादी संविधान को हटा करके अब मनु स्मृति को लागू करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, शायद मेरी बात पर आप लोग यकीन न करें, क्योंकि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठा हूं, तो यह हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों का यकीन न करें। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई है ना, जिसे देखने के बाद आप सभी लोग भी यकीन करने लगेंगे। दोस्तों, बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के महासचिव ने यह कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से ये दो शब्द हटा दीजिए, यानी कि एक वो शब्द जो धर्मों को अपनी खुद की आजादी देता है, और एक वो शब्द जो हमारे समाज को जोड़ता है, वो समाजवादी शब्द जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें भेदभाव नहीं करता है। यानी कि इन शब्दों को हटाने के लिए आरएसएस के महासचिव ने ये बात कही थी। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी भी संविधान को बचाने के लिए आगे आ गए। तो क्या आप लोग आगे आएंगे? क्या आप लोग संविधान को बचाएंगे? क्योंकि मनुवादियों ने पूरा मन बना लिया है संविधान को बदलने के लिए और संविधान को पलटने के लिए। तो क्या आप लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ पाएंगे? मैंने अभी कहा ना कि ये वक्त वो है जो बाबा साहब का कर्ज चुकाने का वक्त है, संविधान को बचाने का वक्त है। आज हमारे देश में संविधान है, वो भी बाबा साहेब द्वारा, एक दलित नेता द्वारा लिखा गया संविधान है। उसके बावजूद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं पर दलितों पर पेशाब किया जा रहा है, तो कहीं पिछड़ों का सिर मुड़वा करके, अभी देखा था इटावा में यादव कथावाचक था, सिर मुड़वा करके महिला के पैर में नाक रगड़वाई गई और उस ब्राह्मणी के पेशाब से उसके ऊपर छिड़काव किया गया। मुसलमानों को आए दिन आतंकवादी बताया जाता है। आज बाबा साहेब का संविधान है, तो ये मनुवादी क्या कर रहे हैं शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज बाबा साहेब का संविधान है, बावजूद इसके एक दलित का बेटा जज बन गया तो इन मनुवादी जजों ने उसे बर्खास्त कर दिया। आज बाबा साहब का संविधान है, उसके बावजूद सीजीआई जस्टिस बीआर गवई महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र की सरकार ने उनका स्वागत तक नहीं किया। बाबा साहेब का संविधान है तो ये हाल है। जरा सोच कर देखिए, अगर बाबा साहेब का संविधान ना होता तो ये मनुवादी क्या करते शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की इस खबर को देखकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा, यहां पर खबर में लिखा भी है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। लिखा है कि राहुल गांधी बोले आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनु स्मृति चाहिए। देख लीजिए, राहुल गांधी की बात तो मानेंगे, शायद मेरी बात आप लोग ना माने, लेकिन क्या राहुल गांधी की भी बात नहीं मानेंगे? क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे? जहां पर कई बार यह सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की मांग रखी इसी सरकार ने। धर्मनिरपेक्ष वो शब्द है संविधान में जो सभी धर्मों को आजादी देता है। मुसलमान मस्जिद जा सकता है, ईसाई चर्च जा सकता है, सिख गुरुद्वारा जा सकता है और हिंदू मंदिर जा सकता है। इसकी आजादी यानी कि अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म का बचाव करना, अपने धार्मिक कार्यों को करना, इसकी इजाजत संविधान इसीलिए देता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर लिखा भी है, राहुल गांधी बोले बीजेपी आरएसएस को संविधान नहीं मनु स्मृति चाहिए। आरएसएस महासचिव होश बोले ने कहा था संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द पर बहस हो, यानी कि उसे हटा दिया जाए। अब जरा सोचिए, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होश बोले ने यह कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद
और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा भी है, संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने पर विचार करने से जुड़े आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है और इन्हें शायद ये पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, भाजपा आरएसएस बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। दरअसल होसबोले ने 26 जून को दिल्ली में कहा था कि मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे, इमरजेंसी के समय इन्हें जोड़ दिया गया था। तो दोस्तों बात यह है कि दत्तात्रेय होसबोले जो कि आरएसएस के महासचिव हैं, इन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान ये शब्द जोड़े गए थे। ये बात तो सही है कि इंदिरा गांधी ने ही संविधान संशोधन के दौरान उन्होंने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा था और ये कहीं ना कहीं ये दोनों शब्द संविधान की आत्मा बन गए हैं। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये दो शब्द यानी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये ऐसे शब्द हैं जो संविधान की आत्मा है और अगर ये दो शब्द निकल गए तो ये मानकर चलिए कि संविधान एक मामूली सी किताब रह जाएगी, क्योंकि उसकी आत्मा तो इन्होंने मतलब निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनको फटकार भी लगाई कि ऐसा नहीं हो सकता, संविधान के मूल ढांचों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों बात यह है कि 1949 लिखा है, संविधान की मूल प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे। ये आरएसएस ये कह रहा है कि साल 1949 में संविधान की मूल प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे। 1976 42वें संशोधन से प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए। अब यहां पर दोस्तों ये सही भी बात है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान के 42वें संशोधन में सेकुलर और समाजवाद शब्द को जोड़ा था और ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो आज संविधान की आत्मा बन गए हैं, क्योंकि आज सभी धर्मों को आजादी मिली है। तो इसीलिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ दिया था। देखिए यहां पर लिखा भी है, 42वें संशोधन में शामिल किए गए थे सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द। लिखा है दरअसल सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। इस दौरान देश में आपातकाल था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने तक लागू रहा था। भाजपा इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। दोस्तों यहां पर आप सभी को पता है कि इस समय इमरजेंसी को लेकर के पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि इमरजेंसी को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन देखिए जो हुआ वो सही था या गलत था, इसको लेकर लोग अपना तर्क दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव क्यों? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद से भाजपा और आरएसएस को दिक्कत क्यों है? क्या भाजपा और आरएसएस ये नहीं चाहता कि सभी धर्मों को आजादी मिले, सभी धर्म अपने धर्म के हिसाब से काम कर सके? क्या ये संघ नहीं चाहता है? तो दोस्तों राहुल गांधी ने भी साफ साफ कह दिया कि संघ का मकसद यही है कि मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए और संविधान को हटा दिया जाए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।